नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का बहुत बहुत हमारे YouTube चैनल। साथियों, आज के इस समय में सभी की आवश्यकता है पैसा, और महिलाओं के लिए इस पैसे की आवश्यकता अति आवश्यक है, क्योंकि घर के आवश्यक कार्य के लिए जो पैसे की आवश्यकता पड़ती है तो महिलाएं सेल्फ डिपेंडेंट नहीं है, यानी कि उन्हें दूसरों पर आश्रित रहना पड़ता है। इसलिए सरकारों द्वारा विभिन्न प्रकार की योजना चलाई जा रही हैं महिला हितैषी, जिनके अंतर्गत महिलाओं के खाते में प्रति माह राशि डाली जाती है। जैसे कि हर राज्य की अलग अलग योजनाएं हैं महिलाओं को लेकर के। मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना, हरियाणा में दीनदयाल लाडू लक्ष्मी योजना का शुभारंभ किया गया है। इसी प्रकार से बिहार में भी नई योजना लॉन्च की गई है, मुख्यमंत्री महिला स्वरोजगार योजना। तो इन सभी योजनाओं के अंतर्गत बहनों के खाते में प्रति माह 1000 रुपये से लेकर के 3000 रुपये तक की राशि उनके बैंक खाते में जमा की जाती है। तो मैं आपको आज एक विशेष और विस्तृत योजना के बारे में बताने जा रहा हूं, जिसके अंतर्गत महिलाओं को 2100 रुपये की राशि प्रति माह उनके बैंक खाते में डाली जाएगी। जो राशि है वो राशि 1 नवंबर को बहनों के खाते में डाली जाएगी और आवेदन फॉर्म 31 अक्टूबर तक भरे जाएंगे। तो जो भी बहनाएं पात्र हैं वो अभी ऑनलाइन अपना आवेदन फॉर्म मोबाइल ऐप से भर सकती हैं। तो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि आप कैसे घर बैठे ही ऑनलाइन अपना फॉर्म भर सकते हैं। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथियों, सबसे पहले आपको अपने मोबाइल के प्ले स्टोर में आना है। प्ले स्टोर से आपको ऐप डाउनलोड करना है, दीनदयाल लाडू लक्ष्मी योजना ऐप, और उसको सर्च कर लेना है। तो सर्च करने के बाद में इंटरफेस इस प्रकार से आएगा। 2 महिलाएं दिखेंगी आपको ऐप के अंदर। इस पर आपको क्लिक कर लेना है और इस ऐप को आपको अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर लेना है। जैसे मैंने इंस्टॉल करके रखा है, तो इसको क्या करते हैं, ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद में देखिए यहाँ पर इस प्रकार से इंटरफेस दिखाई देगा। तो अभी मैं लॉगिन हूँ तो मैं क्या करता हूँ, उसको लॉग आउट कर लेता हूँ। लॉग आउट करने के लिए अब इसके बाद इस प्रकार से आपके सामने इंटरफेस दिखाई देगा। तो यहाँ से सबसे पहले आपको अपना मोबाइल नंबर डाल देना है। मोबाइल नंबर डालने के बाद में आपको क्या करना है कि जो OTP है वो इस मोबाइल नंबर पर आएगा। तो OTP को आपको यहाँ पे फिल कर देना है। तो देखिए थोड़ा वेट कर लेना है, OTP के लिए कभी कभी समय भी लग सकता है, तो कोई चिंता वाली बात नहीं है। लेकिन आपको मोबाइल नंबर वही देना है, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, जो आप भविष्य में चला सको, उसको बंद भी नहीं कर सको। क्योंकि एक बार मोबाइल नंबर खो जाने के बाद में योजना में अपडेशन करने के लिए बार बार आपको OTP की आवश्यकता पड़ेगी। तो OTP आप कहाँ से लाएंगे, इसके लिए आपको ज़रूरी है कि आप जो मोबाइल नंबर चलाएं उसको भविष्य में हमेशा के लिए चालू रखें। OTP आने के बाद में OTP को आपको सबमिट कर देना। सबमिट करने के बाद में इस प्रकार से आपके सामने इंटरफेस आ जाएगा। तो यहाँ से आप पात्रता जांचे पर पात्रता भी जांच सकते हैं कि हम इस योजना के लिए आवेदन के लिए पात्र हैं या नहीं। और पात्रता के बाद आपको यहाँ पर योजना के लिए आवेदन करने पर क्लिक कर देना है। तो योजना पर जैसे आवेदन करने पर क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको दोनों ही प्रकार के आवेदन फॉर्म खोलेंगे। यानी कि यहाँ जानकारी दी जाएगी कि अविवाहित बहनें भी भर सकती हैं आवेदन फॉर्म और विवाहित बहनें भी भर सकती हैं। तो अविवाहित के लिए सिर्फ एक चीज़ ज़रूरी है कि जितने भी सदस्य हों, सभी सदस्यों के परिवार के सदस्यों के आधार कार्ड और बिजली कनेक्शन यानी कि मीटर नंबर होना अनिवार्य है। और इसके साथ साथ हरियाणा कौशल रोजगार निगम पंजीकरण नंबर अगर पंजीकृत है तो वो भी यहाँ देना होगा। तो इसके साथ साथ आप विवाहित में रजिस्ट्रेशन करेंगे तो इसमें 2 ऑप्शन बदल जाएंगे आपके, ठीक है। तो आपको क्या कर लेना है कि जो भी आपकी स्थिति होगी उस स्थिति के अकॉर्डिंग आपको ये फॉर्म सेलेक्ट कर लेना है। तो मैं विवाहित के लिए बताता हूँ, अविवाहित दोनों में कॉमन सी बात ये है कि सिर्फ इसमें आपको कुछ जानकारी देनी होगी, निजी जानकारी, बाकी इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। तो हम आगे बढ़े पर क्लिक करेंगे। आगे बढ़े पर जैसे क्लिक करेंगे तो प्रथम चरण में आवेदिका का विवरण भरना है, यानी कि उसका नाम क्या है, पिता पति का नाम क्या है, उम्र क्या है, ठीक है ना, ये आपको भरना है। इसके बाद में इसको सबमिट कर देना है। दूसरा चरण आपका आएगा आवास का विवरण। आवास का विवरण का मतलब आप कहाँ रहते हैं, आपका आवास जो है कच्चा है, पक्का है, क्या है, इस स्थिति के अकॉर्डिंग आपको दूसरा ऑप्शन भर लेना है। इसके बाद तीसरे चरण का परिवार के सदस्यों का विवरण। तो यहाँ आपको अपने परिवार में जितने भी सदस्य सम्मिलित हैं उन सभी की जानकारी दर्ज करनी है कि हमारे परिवार में कितने सदस्य हैं, और उन सभी के आधार कार्ड नंबर भी यहाँ सबमिट करने हैं।
इसके बाद में आपका चौथा चरण आता है आय का विवरण। आपको अपनी आय का विवरण देना है, यानी कि 1 लाख रुपए से ज़्यादा आपकी आय नहीं होनी चाहिए वार्षिक। तो इसके लिए आपको आय बतानी है, आय का स्रोत बताना है और आय प्रमाण पत्र भी देना होगा यहाँ। इसके बाद 5वां चरण है आपका बैंक खाते का विवरण। तो बैंक खाते का विवरण का मतलब होता है कि आपको अपना बैंक खाता नंबर डालना है, IFSC कोड डालना है, अपना नाम डालना है। यह जानकारी आपको सही भरनी है। इसके साथ बात आपको एक बात सुनिश्चित कर लेनी है कि ये जानकारी आपको सही फिल कर लेनी है। इसके बाद में 6वां चरण आता है लाइव फोटो, यानी कि आपको अपनी लाइव फोटो खींचना है। जो भी सेल्फी कैमरा है उसमें ऑटोमेटिक ओपन हो जाएगा कैमरा और आप अपनी आई ब्लिंक करेंगे, आंखों को झपकाएंगे तो ऑटोमेटिक ही आपकी फ़ोटो क्या हो जाएगी, कैप्चर हो जाएगी। और आगे बढ़े पर आपको क्लिक कर देना है। तो आगे बढ़े पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ठीक है, आपके सामने एक जानकारी और ओपन हो जाएगी, जिसमें जानकारी में आपसे पूछा जाएगा कि आप जितने भी आपने डॉक्यूमेंट लगाए हैं उन सभी डॉक्यूमेंट को अपलोड करें और फाइनली सबमिट कर दें। फाइनली सबमिट करने के बाद में आपको फाइनल सबमिट करने से पहले एक चीज़ ध्यान रखनी है कि आपको अपनी जानकारी सही डालनी है। अगर जानकारी आप एक भी वर्ड गलत डालते हैं तो हो सकता है आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाए, ठीक है ना। तो कोई भी जानकारी आपको गलत नहीं भरनी है। इसके बाद में आपको क्या करना है कि जो भी आपने आवेदन फॉर्म भरा होगा वो आपकी ग्राम पंचायत या आप नगर निगम में है तो नगर निगम के कार्यालय में जाएगा और उसको वहाँ से अप्रूवल मिलेगा। अप्रूव होने के बाद में आपका फॉर्म की स्थिति जो है वो आप यहीं से देख सकते हैं कि आवेदन की स्थिति देखें। तो आप क्या करेंगे, आवेदन का जो रेफरेंस नंबर या पंजीयन क्रमांक नंबर होगा वो डाल करके आप अपने आवेदन की स्थिति भी देख सकते हैं कि हमारा फॉर्म अप्रूव हुआ है या नहीं हुआ है। और इसके बाद में आपको सभी डॉक्यूमेंट सावधानी पूर्वक अपलोड करने हैं। अपलोड करने का मतलब ये है कि धुंधले डॉक्यूमेंट नहीं होना चाहिए। उन पर जो भी शब्द लिखे हैं जैसे नाम, आपका IFSC कोड या आधार नंबर हो, जो भी हो, तो वो सही दिखना चाहिए। धुंधली फोटो आपको अपलोड नहीं करनी है। तो इस प्रकार से आप फाइनली अपना आवेदन फॉर्म भर सकते हैं मोबाइल ऐप के माध्यम से। आशा करता हूँ साथियों, भाइयों बहनों, ये वीडियो आपको मददगार लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हो सकता है आपकी एक शेयर से किसी बहन को 2100 रुपये हर महीने मिलने का लाभ मिल सकता है।